नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं आपके साथ वंदना। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग भी उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर है और आज यूपी में चुनाव आयोग का तीसरा दिन यानी कि आखिरी दिन है। सबसे पहले तो चुनाव आयोग ने वहां पे सभी तैयारियों की समीक्षा की, उसके बाद सभी पार्टियों के साथ बैठक किया और अब आज लखनऊ में चुनाव आयोग के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, जिस दौरान चुनाव आयोग ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको बताते हैं अपने आगे के रिपोर्ट में। चुनाव आयोग आज लखनऊ में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। जी हां, इसके वजह से अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो खबरें आ रही थी कि चुनाव टल सकते हैं, इस पे अब विराम लग चुका है, यानी कि आने वाले समय में अब चुनाव ना टाला जाएगा। ये भी साफ हुआ है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान 5 जनवरी के बाद होगा। चुनाव आयोग ने बताया है कि बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर से ही वोट की सुविधा दी जाएगी, वहीं पोलिंग बूथों को भी बढ़ाया जाना है। बता दें कि अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर शामिल है। लखनऊ में हुई चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील चंद्रा ने उन सुझाव के बारे में भी बताया जो राजनीतिक दलों की तरफ से उनको मिले हैं। बता दें कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो सुझाव मिले हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय से चुनाव हो, सभी दलों की तरफ से ये मांग की गई है। वहीं रैलियों की संख्या और रैलियों में लोगों की संख्या भी सीमित कराने का मांग किया है। तो वहीं दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा बुजुर्ग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने की सुविधा मिलनी चाहिए। इनकी अलग पहचान वाली सूची भी जारी करने की मांग की गई है। तो वहीं रैलियों में नफरती भाषण व रैलियों में हो रही भीड़ पर भी कुछ दलों ने चिंता जताई है। पोलिंग बूथ पर पर्याप्त संख्या में महिला बूथ कर्मी की भी मांग की गई है। बता दें, चुनाव आयोग ने कहा है कि कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए यूपी में पोलिंग बूथ की संख्या को 11,000 तक बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में कुल 1,74,391 बूथ होंगे। एक बूथ पर पहले 1500 वोट होते थे, जिन्हें घटाकर 1200 किया गया है। राज्य में 4,030 मॉडल पोलिंग बूथ होंगे। प्रति विधानसभा में 10 मॉडल बूथ किया जाएगा। सभी बूथों पर ईवीपी और वीवीपीएटी लगाई जाएगी। तो वहीं चुनाव आयोग ने भी कुछ सुधारों का भी ऐलान किया है। बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा है कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के वोटर, दिव्यांग वोटर, कोविड संक्रमित वोटर के लिए घर से ही वोट डालने की सुविधा होगी। अन्य आईडी कार्ड से भी लोग वोट डालने आ सकेंगे। तो वहीं सभी बूथ पर ईवीएम लगाई जाएगी। 400 मॉडल पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। हर क्षेत्र में आदर्श पोलिंग बूथ भी बनाए जाएंगे। यूपी में 800 महिला पोलिंग बूथ होंगे। लखनऊ में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया है कि 18 से 19 साल के नए मतदाताओं की तादाद पिछले चुनाव से 3 गुना ज्यादा है। इसमें 1000 पुरुष मतदाताओं में 839 महिलाओं का अनुपात अब 859 हो गया है। मतलब 5 लाख महिला मतदाता बढ़ चुकी हैं। जी हां, लखनऊ में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया है कि राज्य में अब तक मतदाताओं की कुल संख्या 15 करोड़ से अधिक है। एसएसआर 2022 के अनुसार अब तक 52.8 लाख नए मतदाताओं को सम्मिलित किया गया है। इसमें 23.92 लाख पुरुष और 28.86 लाख महिला मतदाता हैं। 18-19 वर्ग के 19.89 लाख मतदाता है। कहा है कि चुनाव आयोग का मकसद स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुरक्षित, प्रलोभन मुक्त, कालाधन मुक्त चुनाव कराना है। उन्होंने ये भी कहा है कि 5 जनवरी तक फाइनल मतदाता सूची जारी होगी, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन तक भी अतिरिक्त सूची बन सकेगी। तो कुछ इस तरीके से जो चुनाव आयोग यूपी के 3 दिन के दौरे पर है, तो इसी दौरान चुनाव आयोग ने पहले सभी मंत्रियों के साथ बैठक की और उसके बाद आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई अहम निर्देश भी जारी किए हैं। किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव होने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरीके से बूथ को बनाना है और कितने वोटर्स वहां जा सकेंगे, इन सभी चीज़ों को लेकर चुनाव आयोग
आयोग ने निर्देश जारी किए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा 5 जनवरी के बाद ही होगी। तो अब जो खबरें आ रही थी कि कोरोना की वजह से चुनाव का डेट, जो तारीख है चुनाव का तारीख अब आगे बढ़ सकता है, तो उस पर विराम लग चुका है, यानी कि चुनाव की तारीख की घोषणा अब जल्दी होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।